तो हमारे केजरीवाल साहब हर मंच पर कहते हैं, भाषण देते हैं, हर टीवी चैनल पर कहते हैं कि हम शब्द भी बड़ा जोरदार चुना है। क्या कहते हैं? हम कट्टर ईमानदार हैं। अरे भाई, कैसे कट्टर ईमानदार हो? आपकी सरकार हमारे पड़ोस के राज्य पंजाब में बने, दिन दहाड़े सड़कों पर हत्याएं होने लगी, गोलियां चलने लगी। 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक कैबिनेट के मंत्री को मंत्रिमंडल से भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करना पड़ा। 68 सीटों में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है और मैं इस बात को कह रहा हूं कि 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। वो लिख करके देते हैं, हम लिखने में हिसाब किताब रखते नहीं, हम जुबानी करते हैं। अपने विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं केजरीवाल साहब। जब जब संकट आता है तो मोदी साहब के पास जाते हैं और फिर विज्ञापन में अपना फोटो छपवाते हैं। दिल्ली के विकास में सबसे बड़ी बाधा और अड़चन कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्यांग। दिल्ली का मेयर, दिल्ली का महापौर, बड़े स्टार हमारा भाई, हमारा लाडला चुनाव में उतर गया। उसी कड़ी में भाई मनोज कुमार जिंदल है, जहां पर जयराम ठाकुर आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनसे बातचीत। आज आप पहुंचे यहाँ पर। जिंदल जी ऑलरेडी बहुत मजबूत कैंडिडेट, लेकिन फिर भी आपको यहाँ उतरना पड़ा। भाई उतरना नहीं पड़ा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जहाँ पार्टी का सिंबल होता है, पार्टी के चुनाव चिन्ह को जिताने के लिए हमारा काम होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ दिल्ली में बहुत अच्छे माहौल में भारतीय जनता पार्टी की MCD में भारी जीत होने वाली है, भारी बहुमत। सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक को उतारना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है, कितने बड़े बड़े नेता को उतार रही है, सामने उतार रही है। देखिए, मैं केजरीवाल की बातों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी, उनके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ेगी। सर, हिमाचल प्रदेश में तमाम युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में। नहीं कर रहा पलायन, आपको गलतफहमी है। ये थी कुछ खास बातचीत जयराम ठाकुर से, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपकी जो राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं भगवान कृष्ण की नगरी से, श्री राधे जी के नगरी से यहाँ चलकर आया हूँ, आपके चरणों में वंदन करने आया हूँ और अपने भाई मनोज कुमार जिंदल जी के लिए आपसे वोट मांगने आया हूँ। भाई और बहनों, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि ये खरंजा और नाली का चुनाव है। ये चुनाव विचार का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने विचार के लिए सर्वस्व न्यौछावर करती है, बहन बेटियों की सुरक्षा से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक सुनिश्चित करती है और जो कहती है वो करती है। हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, जयराम जी आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि आने वाले समय में यहाँ G20 की समिट होने वाली है। दिल्ली हमारी चमकने वाली है, संवरने वाली है। दिल्ली वालों ने मन बनाया है कि जो दिल्ली के विकास में बाधा बनने का काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इनको धीरे धीरे अब दिल्ली से मुक्त करना है। अब इनको पहले निगम में ये हारेंगे और उसके बाद दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनना तय है। सर, आप पिछले 3 बार से MCD में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी आप अड़ंगा, केजरीवाल साहब का अड़ंगा, काम नहीं करने देना, मीडिया के लोगों को भी गुमराह करना। पैसा केंद्र से आता है लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी, इनको पैसा नहीं देना। ये उनकी प्रवृत्ति है कि दिल्ली में किस तरह से न्यूसेंस कैसे क्रिएट हो। दिल्ली में जो MCD में बीजेपी है उनकी छवि खराब करने के लिए पैसा मत दो और कचड़े को गलियों में फैलवा दो। तो एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली को गंदा करने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं। जहां दुनिया के लोग आने वाले हैं तो दिल्ली को स्वच्छ बनाने का संकल्प है, सुंदर बनाने का संकल्प है और केंद्र का पैसा है, लेकिन पैसा आगे नहीं देते हैं। अपने विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं केजरीवाल साहब। जब जब संकट आता है तो मोदी साहब के पास जाते हैं और फिर विज्ञापन में अपना फोटो छपवाते हैं। कोविड आया तो हॉस्पिटल में बेड के लिए मोदी साहब के पास,
ऑक्सीजन की दिक्कत आई तो मोदी साहब के पास, लेकिन विज्ञापन अपना। तो ये दिल्ली के विकास में सबसे बड़ी बाधा और अड़चन कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस से तो दिल्ली को मुक्त कर दिया है, अब ये आम आदमी पार्टी से भी दिल्ली को मुक्त करेंगे और दिल्ली फिर पूरी तरह से दुनिया की सबसे बेहतरीन शहर दिल्ली बनेगा। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी। केजरीवाल जी सर ये कहते हैं कि 15 साल में कूड़ा कर दिया, हम कूड़ा मुक्त करेंगे, ऐसा कहते हैं वो। आप क्या कहेंगे? काम में बाधा, केजरीवाल साहब जो पैसा आता है, अब आप जो मुझे बताइए कि ये मौलवियों के लिए तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो मंदिरों के पुजारी उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, और जो सफाई कर्मचारी उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन विज्ञापन में पैसा खूब खर्च कर रहे हैं। तो ये भेदभाव उन्होंने किया है। तो क्या सर केंद्र का जो केंद्र सरकार, या आप उत्तर प्रदेश के मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कुछ करेगी मंदिरों के पुजारियों के लिए? कुछ जैसे मौलवियों को दे रहे हैं पैसा, आप बता रहे हो, तो क्या पुजारी तंत्र की है, समान व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। वैक्सीन में कोई भेदभाव हमने नहीं किया, जो गरीब कल्याण की योजना उसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर आप दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये थी हमारी खास बातचीत मथुरा के विधायक केंद्रीय मंत्री श्रीकांत से। आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही रैलियां दिखाते रहेंगे। जल को दिल्ली कैमरामैन सुमित के साथ मैं दिव्यांशु। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।